आप सभी दोस्तों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके इस ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम लोग प्रैक्टिस सेट का अध्ययन कर रहे हैं और इसके पहले हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और सभी प्रैक्टिस सेट को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे नहीं बल्कि आपके चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन के प्ले लिस्ट में जा करके आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट का मैं पूरा बाकायदे एक फाइल बना दिया हूँ। आप वहाँ से सारे प्रैक्टिस सेट को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, इस एग्ज़ाम के पहले कृपया इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर पढ़ें और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि आपका एक सीट इस आगामी परीक्षा में क्लियर हो जाएगा आपका। इतना विश्वास कीजिए, क्योंकि प्रश्नों का संकलन बहुत अच्छा है। सामान्य लेवल का भी है, मध्यम लेवल का भी है और उच्च लेवल का भी है, ठीक है। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला प्रश्न आपका है, निम्नांकित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? तो दोस्तों, ये इसका विकल्प आपका हो जाएगा बी, दूसरी परंपरा की खोज। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 9 2 11 होना का अर्थ है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है, भाग जाना, ठीक है ना। तीसरा देखिए, गीतिका के रचनाकार का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों, तीसरा का आपका हो जाएगा सी, निराला। चौथा देखिए, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है, आपको ये बताना है। तो निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं दोस्तों हरिवंश राय बच्चन। पांचवा देखिए, वयम रक्षामः है क्या है, आपको ये बताना है, मैंने किस प्रकार की रचना है, कौन सी विधा है। तो दोस्तों, ये 5 का है डी, उपन्यास, ठीक है ना। छठवां देखिए, प्रत्यक्ष का विलोम क्या है। प्रत्यक्ष का विलोम तो जानते हैं, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है, परोक्ष होता है। तो 6 का आपका हो जाएगा सी, ठीक है ना। आठवां देखिए, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है, ठीक है ना। तो कौन सी लोकोक्ति है दोस्तों, तो 7 का आपका हो जाएगा डी, ओछे की प्रीत बालू की भीत। आठवां देखिए, फाड़ी नखत शव आंतरिन रुधिर मवाद निकारी लेपित अपने मुखन पे हरिस प्रेतगतन नारी। इसमें कौन सा अस्थाई भाव है, आपको ये बताना है। अस्थाई भाव पूछ रहा है, तो दोस्तों इसमें जुगुप्सा है, ठीक है ना। जुगुप्सा ये इसका अस्थाई भाव हो जाएगा। आइए, नवा देखिए, सुंदर है बिहग सुमन सुंदर सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम। इसमें कौन सा काव्य दोष है। तो दोस्तों, इसमें जो है ये आपका जो नवा है, ए काव्य माने अधिक पदत्व काव्य दोष है, अधिक पदत्व। क्योंकि सुंदरतम तो सबसे सुंदर होता ही है, ठीक है ना। सुंदरतम तो सबसे सुंदर होता है, अरे सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, तो सबसे लगाना एक जो है कि ये इसका कोई मतलब नहीं है, अधिक पद है, इसलिए यहाँ अधिक पदत्व दोष होगा, ठीक है ना। चलिए, 10वां देखिए, नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है, आप अच्छी तरह जानते हैं, ये भरत मुनि है, ठीक है ना। 11 देखिए, अजौ तरयोना ही तरयो श्रुति सेवक इत रंग, ठीक है ना। यह 11 में आपका अलंकार पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों 11 का हो जाएगा ए, इसमें श्लेष अलंकार है। 12 देखिए, अरे यायावर याद रहेगा किस विधा की रचना है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं यात्रा विधा की रचना है और ये अज्ञेय की रचना है, ठीक है ना। 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं मंटो मेरा दुश्मन नहीं है, बाकी ये तीनों रेखाचित्र उन्हीं का है, ठीक है ना। तो मंटो मेरा दुश्मन यही आपका सही विकल्प हो जाएगा। 14 देखिए, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं कौन है, आपको ये बताना है। तो 14 का आपका हो जाएगा डी, सदल मिश्र। 15 देखिए, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध शब्द है। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसमें लोग ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। 15 का भी उज्ज्वल, ठीक है ना, आधा दो जल होगा, मतलब इसका संधि विच्छेद देखिए, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं ताकि आपको कभी गलत होगा ही नहीं, रटने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इसका हो जाएगा संधि विच्छेद उत धन ज्वल, ऐसे होगा, ठीक है ना। तो व्यंजन संधि और नियम के अनुसार ये तो का जो है, तो के जगह पर ये ज हो जाएगा।
तो यही आधा जो इसके आगे लग जाएगा तो उज्ज्वल, तो ये उ के जगह पर, तो के जगह पर ये उज ऐसे हो जाएगा, और ये ज्वल इसमें है ही, तो ऐसे हो जाएगा उज्ज्वल। ठीक है ना। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ध्यान दीजिएगा, उत धन ज्वल है। ठीक है, आगे देखिए 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें सही कौन युग्म सही नहीं है। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद सही है, शंकुक का अनुमितिवाद सही है, आचार्य मम्मट का भुक्तिवाद यही गलत है, अभिनव गुप्त का भुक्तिवाद सही है, क्योंकि भुक्तिवाद जो है मम्मट का नहीं है बल्कि भट्ट नायक का है। किनका है? भट्ट नायक का। ठीक है ना। आगे देखिए 17, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार कौन है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों 17 का हो जाएगा ए, केदारनाथ अग्रवाल। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल हो जाएंगे। 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों एकदम क्लियर है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि डी जो है कि ये काव्य संग्रह है, बल्कि ये जो है कि महाकाव्य नहीं है। ठीक है ना। 19 देखिए, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। ठीक है ना। तो आइए मिलान कर ही लिया जाए, उसके बाद फिर उसका आंसर देखा जाएगा। ठीक है ना। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है? आप जानते हैं, आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी का। आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है विष्णु प्रभाकर जी का। तंत्रलोक से यंत्रलोक तक क्या है? यात्रा वृत्त है नगेंद्र जी का, डॉक्टर नगेंद्र जी का। और मेरा परिवार महादेव वर्मा जी का रेखा चित्र है। क्लियर हो गया। अर्थात पहले का तीसरा, अ का तीसरा, ब का चौथा, यानी कि तीसरा चौथा, और दूसरा और पहला, तीसरा चौथा दूसरा पहला, ऐसे आप देख लेंगे। तो तीसरा चौथा दूसरा पहला, यानी कि बी आपका सही है। 19 का क्या सही है? बी सही है। ठीक है। आगे देखिए, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था, मैंने ये कैसा पत्र था, आपको ये बताना है। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक, अक्सर पूछता है। तो ये साप्ताहिक। देखिए ये उदंत मार्तंड हमेशा पूछता है, हर एक एग्जाम में पूछता है। कभी ये पूछेगा कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र बताइए, कभी पूछेगा उदंत मार्तंड के लेखक कौन है, ये वो मतलब उसके संस्थापक कौन है। ठीक है ना। या कभी ये पूछेगा ये कौन सा पत्र है, मतलब ये साप्ताहिक है कि दैनिक है कि ये त्रैमासिक है, ऐसा पूछेगा। मतलब इससे एक प्रश्न जरूर पूछेगा, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना। 21 देखिए, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। तो देखिए ये कृतवासी रामायण, कृतवासी रामायण का जो है ये इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव है इस कविता पर। 22 देखिए, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तो दोस्तों मुख्य दर्शन है तवस्सुफ, ये सूफी काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है। 23 देखिए, 23 यहाँ फिर सूची का मिलान करना है, तो मिलान कर लिया जाए और देख लिया जाए। ठीक है ना। तो शुद्ध द्वैतावाद आप देख लीजिए, शुद्ध द्वैतावाद हैं वल्लभाचार्य। ठीक है ना, ये सीधे सीधे ही हैं। अद्वैतवाद हैं शंकराचार्य, ये बिल्कुल सीधे सीधे हैं। विशिष्टाद्वैतवाद हैं रामानुजाचार्य, ये सही हैं। द्वैतवाद हैं माधवाचार्य, ने बिल्कुल मध्वाचार्य हैं, ये होता है मध्वा, ऐसे मध्वाचार्य हैं। ठीक है ना। तो यानी कि सीधे सीधे 1 2 3 4 है। तो अब 1 2 3 4 क्या है? 1 2 3 4 देखिए सी दिख रहा है। ठीक है ना, सी। तो सी आपका ये सही विकल्प हो जाएगा। 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको ये बताना है। तो सीधे हम असत्य कथन पर ही आ जाते हैं। 24 का आपका हो जाएगा डी, क्योंकि केशव दास जो है रीतिमुक्त धारा के कवि नहीं हैं बल्कि रीतिबद्ध धारा के कवि हैं, इसलिए गलत है। ठीक है। 25 देखिए, निम्नांकित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, आप अच्छी तरह से जानते हैं। 25 का आपका है बी, कवि वचन सुधा। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम बताइए, 26 का है डी, मधुकर कवि। ठीक है ना। इसके बाद 27 देखिए, संतन को कहा सीकरी सो काम, यह अभिकथन किसका है। तो दोस्तों यह अभिकथन कुंभन दास का है, अक्सर हर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, चाहे किसी भी लेवल का परीक्षा हो, ये अक्सर इसमें आता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। आइए 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था, ये बताना है। तो दोस्तों आपका 28 का हो जाएगा डी, मुक्तिबोध जो है कि ये पहले सप्तक में थे, इसलिए ये जो है कि आपका उत्तर यही सही हो जाएगा डी।
29 देखिए, निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं, आपको ये बताना है। तो दोस्तों 29 का है सी, ये गद्य ग्रंथ है रसज्ञ रंजन, बाकी सब काव्य है तीनों, ठीक है। आइए 30 देखिए, सुधन आगतम में कौन सी संधि है, आपको ये बताना है। तो सुधन आगतम बराबर स्वागतम हो जाता है और ये हो जाता है यण संधि, ठीक है ना, यानी डी। 31 देखिए, 31 क्या कह रहा है, जय पराजय में कौन सा समास है, जय और पराजय होता है तो यह कौन समास हो जाएगा, सीधे सीधे आप जानते हैं द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक। 32 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है, यह अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों चिंतामणि को इन्होंने माना है। 33 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों ये 33 का हो जाएगा ए, सूची पत्र पुल्लिंग है, बाकी किताब गंगा और संसद स्त्रीलिंग है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 34 देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी, ठीक है ना। तो इसमें संवत पूछ रहा है, तो दोस्तों हो जाएगा ए 1631 ईस्वी। अगर आपको सन करना है तो इसमें से 57 घटा लेंगे तो आपका सन निकल जाएगा, ठीक है। आइए 35 देखिए, लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है। आप बार बार पूछा जाता है, यह भूलना नहीं है, किसका है, घनानंद का है। 36 देखिए, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था, यह अक्सर ये पूछा जाता है, क्योंकि यह महावीर प्रसाद द्विवेदी कह दिए थे कि इसमें जो है प्रकृति के प्रति अश्लीलत्व का भाव प्रकट हो रहा है, यानी अश्लीलता इसमें दिखाई दे रही है, यह कह करके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका से छापने से मना कर दिया था, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। आइए 37 देखिए, चौथा सप्तक में संकलित कवयित्री हैं, ठीक है ना। तो 37 का आपका हो जाएगा दोस्तों बी, सुमक राजे नहीं दोस्तों, सुमन राजे होगा, सुमन, ये होगा सुमन राजे, ठीक है, सुमन राजे, यही सही हो जाएगा। आगे देखिए 38, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय क्या है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, ये क्या है, कहानी है, ठीक है। आइए, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है, बार बार पूछता है कवि नाम क्या है, माने इनका किस कवि का नाम है, तो रस खान का ये पूरा नाम है, सैयद इब्राहिम रस खान इनका पूरा नाम था, ठीक है ना। 40 देखिए, निम्नलिखित में किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों 3 उपन्यास जो है भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित, झूठा सच भी है, तमस भी है और आधा गांव भी है, लेकिन कर्मभूमि नहीं है, ठीक है ना, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा कर्मभूमि, ठीक है। इसके बाद 41 देखिए, 41 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए, ठीक है ना, लोकोक्ति आपको चुनना है। तो अब लोकोक्ति और मुहावरा में दोस्तों मैं एक छोटा सा संक्षेप में, हालांकि अंतर तो कई होते हैं लेकिन एक का अंतर आप जरूर जान लीजिए, अक्सर लोकोक्ति जो है ये उसके अंत में ना शब्द, सॉरी, मुहावरा में ना शब्द होता है। जैसे देखिए इसमें, इसी में आपको दिखा दे रहा हूँ, अंक भरना, ठीक है ना, आस्तीन का सामल भले इसमें नहीं है, देखिए तूती बोलना, ठीक है ना, ऐसे होता है। फिर जो भी आप मतलब उसका लगा लें, जैसे कि आंखों का तारा होना, इसमें भी ना है, तो अक्सर ये होता है। और लोकोक्ति जो होता है, एक समझिए कि एक पूरा पूरा वाक्य जैसा हो जाता है, मतलब वह थोड़ा लंबा होता है, वाक्य जैसा हो जाता है, वह लोकोक्ति होता है। तो इसलिए जो कि 41 का हो जाएगा सी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये पूरा एक वाक्य, पूरा बड़ा सा वाक्य रहता है, इस यही एक छोटा सा पहचान आपको रखना है, बाकी सही हो जाएगा आपका, कहीं गलत नहीं होगा मुहावरा लोकोक्ति। आगे देखिए 42, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, एक ही सहारा, ठीक है ना। 43 देखिए, यशपाल की आत्मकथा है, क्या है, सिंहावलोकन है, ठीक है ना। 44 देखिए, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। तो सही वाक्य क्या है आपका, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यही सही है, बाकी एक भी सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 45 देखिए, निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। तो सही शब्द क्या है, अक्सर पूछता है, कवयित्री होता है, यही शुद्ध है, ठीक है ना, कवयित्री होता है। रीतिकाल की विशेषता के संदर्भ में एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन करना है। तो 46 का मैं सीधे आपके गलत
कथन पर ले चलता हूँ। 46 का हो जाएगा सी, रीति काल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन नहीं हुआ है। यह प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन अगर हुआ है तो ये छायावाद में हुआ है, ध्यान रखिएगा। 47, श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित्र में किस रीति की प्रधानता है? तो 47 का दोस्तों है बी, वैदर्भी रीति की प्रधानता है, ठीक है ना। आइए 48 देखिए, बृहत्त्रयी कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो दोस्तों इसमें रघुवंशम नहीं आता है, बाकी किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम और शिशुपालवधम ये तीनों ये बृहत्त्रयी में आते हैं। 49 देखिए, किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई? दोस्तों तो 49 का आपका हो जाएगा ए, यह सरस्वती पत्रिका में 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 50 देखिए, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है, इसमें रस पूछ रहा है, तो 50 का आपका हो जाएगा 50 का ए, वीर रस, क्योंकि इसमें शिव और अर्जुन के युद्ध का वर्णन किया गया है किरातार्जुनीयम में, ठीक है ना, इसलिए यह वीर रस होगा। आइए 51 देखिए, कोलकाता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे, कौन थे? तो आपको ये जानना जरूरी है। यह 51 का ए, ये जॉन गिलक्राइस्ट, कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट। 52 देखिए, उज्ज्वल शब्द का सही संधिविच्छेद चुनिए। उज्ज्वल, इसके पहले हम बताए भी हैं, याद होगा तो आप इसको गलत नहीं कर सकते। उत्तधन ज्वल, ठीक है ना। आइए 53 देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अब ये लकारों को हिंदी में क्या कहते हैं वही मिलान करना है। तो दोस्तों आप इसको शायद जानते भी होंगे, लट लकार क्या होता है? वर्तमान काल होता है। लोट लकार क्या होता है? आज्ञार्थक होता है। लंग लकार क्या होता है? भूतकाल होता है। और लट लकार क्या होता है? भविष्य काल होता है। अब इसको विकल्प देखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। 54 देखिए, अबलो नसानी न अबनो नशहो, ठीक है ना। ये 54 का ये रचयिता कौन, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ये है तुलसीदास। 55 देखिए, फिर मिलान करना है सूची ए और सूची बी का, तो आइए इसको मिलान कर ही लिया जाए। तो दोस्तों कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, माघ की रचना है शिशुपाल वधम, भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम और दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम। अब आपको विकल्प देखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे इसको याद कर लीजिए। 56 देखिए, पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। 56, तो दोस्तों 56 में है ए, द्विगु समास है, क्योंकि इसमें संख्यावाची है, 5 वटों का समूह, 5 पेड़ों का समूह, इसलिए द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है ना। 57 देखिए, अकरोह शब्द रूप है, ये किसका शब्द रूप है दोस्तों? तो 57 का है बी, क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष का रूप है ये, ठीक है ना, क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष, ठीक। आइए 58 देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? आपको ये बताना है। तो दोस्तों 58 के हैं डी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ये ध्यान दीजिएगा, विमर्श पूछ रहा है, ठीक है ना। आगे, कामायनी को छायावाद के उपनिषद किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। तो छायावाद का उपनिषद कामायनी को कौन कहा है? तो ये कहें शांति प्रिय द्विवेदी कहे हैं, ये भूलिएगा नहीं। 60 जो है, द्विज शब्द का अर्थ है, द्विज शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों द्विज का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है, पक्षी भी होता है, अर्थात ये सभी सही है, माना अर्थात आपका डी सही है, डी विकल्प आपका सही है। 61 देखिए, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है, क्या है? तो 61 का दोस्तों आपका है बी, काव्य निर्णय। 62 देखिए, 62 न कांतमपि निर्भूषणम विभक्ति वनिता मुखम, यह अभिमत किसका है? ठीक है ना। तो आपका 62 का आपका हो जाएगा सी, आचार्य भामह का। भामह जो है अलंकार के प्रणेता भी माने जाते हैं और ये वक्तव्य उन्हीं का है, ठीक है ना। आगे देखिए, अभिज्ञ शब्द का विलोम है। अभिज्ञ ये अक्सर परीक्षा में पूछा था, किसी भी परीक्षा में पूछ सकता है, बहुत ही जरूरी है और बार बार ये पूछा जाता है, क्योंकि कंफ्यूज कहाँ करता मैं आपको बता दूं, अभिज्ञ का सीधे हमारे ध्यान में आता है कि भिज्ञ हो जाएगा, लेकिन 101% गलत। रुकिए, यहाँ कभी मत लगाइएगा, अभिज्ञ का सीधे भिज्ञ मत लगाइएगा, अभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। ये अक्सर पूछता है, इसको मत भूलिएगा,
ये परीक्षा में आ भी सकता है। आगे देखिए 64, करुण रस के रस राजत्व की प्रतिष्ठा किस ग्रंथ द्वारा की गई है? माने करुण रस को सब मतलब रसराज या सबसे बड़ा रस कहा गया है, किसको किस ग्रंथ के माध्यम से कहा गया है? तो दोस्तों 64 का है उत्तर रामचरितम, ये भवभूत की रचना है। और इसमें जो है कि मतलब करुण रस की प्रधानता है, ठीक है ना। तो इसमें करुण रस को सभी रसों का राजा कहा गया है, इसको याद रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। 65 है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, भास्कर, अंशुमाली। दोस्तों क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि कह रहा है पर्यायवाची नहीं है, जबकि सभी तो सूर्य का ही पर्यायवाची है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ही गलत, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। 66, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा? तो दोस्तों 66 का आपका हो जाएगा ए, मार्गम उभयतः। देखिए मार्गस्य उभयतः नहीं होगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि मार्ग की ये जो है कि ये षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा, ये आएगा द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आएगा, इसलिए मार्गम उभयतः वृक्षा ही होगा, मार्गस्य नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ये अक्सर टीजीटी पीजीटी में पूछा गया और भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। आइए 67 देखिए, भविष्यहत कहा के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों 67 का है सी, धनपाल की रचना है। 68 देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी आपको ये बताना है। तो ये प्रेमचंद ने की थी, लखनऊ में हुआ था, ठीक है ना। आइए 69 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, आपको ये बताना है। तो आप देखिए ये स्कंदगुप्त भी उन्हीं का है, चंद्रगुप्त भी उन्हीं का है, ध्रुवसामनी भी उन्हीं का है। तो क्या नहीं है? करबला नहीं है, क्योंकि करबला जो है कि मुंशी प्रेमचंद का ये नाटक है, ठीक है ना। आइए 70 देखिए, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 70 का आपका हो जाएगा ए, इति धन आदि होगा, ठीक है ना। आइए 71 देखिए, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। अब इसको यहाँ मिलान कर ही लिया जाए, ठीक है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? वीरगाथा काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। फिर राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है, और मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है। तो सीधे सीधे आप इसको मिलान कर लीजिए, यही से आप याद कर लीजिए, आपको विकल्प देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे तब जाकर के देख भी सकते हैं, आपकी मर्जी। 72 देखिए, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि, मानो कौन कवि संत नहीं है, माने भक्त कवि के अंतर्गत आते हैं, आपको ये बताना है। तो दोस्तों नंद दास जो कि भक्त कवि के अंतर्गत आते हैं, जबकि कबीर, नानक और दादू संत काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, संत कवि कहलाते हैं। 73 देखिए, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया? तो दोस्तों छायावाद का सबसे पहले आलोचक मुकुटधर पांडे ने किया था, आप इसको जानते भी होंगे। केशव कही न जाय का कहिए, 74 नंबर देखिए, यह पंक्ति किस रचनाकार की है, माने किसकी पंक्ति है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों 74 का आपका हो जाएगा डी, तुलसीदास की ये रचना है। किसकी रचना है ये? तुलसीदास की रचना है। आगे देखिए 75, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई हैं दोस्तों, ठीक है ना। कौन है? हरिशंकर परसाई। 76 देखिए, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों 76 का आपका हो जाएगा ए, कल सुनना मुझे, इस पर उनको साहित्य अकादमी मिला था। और कब मिला था यह भी अगर जानना चाहें तो जान लीजिए, ये 1979 ईस्वी में मिला था, ठीक है ना, 1979, ठीक है ना, इसमें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, इस सन में। आइए 77 देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, क्या है? तो ये तार सप्तक मतलब प्रथम तार सप्तक की ही बात यहाँ होती है, आप हमेशा इसको याद रखिए। तो 1943 में शुरू हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 78, निम्नलिखित में कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है, आपको ये बताना है। तो 78 का आपका है डी, भक्तमाल। 79 देखिए, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं, कौन है? तो दोस्तों स्वामी वल्लभाचार्य हैं, ठीक है ना। आगे देखिए 80, अज्ञेय की रचना है, कौन सी रचना है? तो है हरी घास पर क्षण भर, ठीक है ना। 81 देखिए, मति शब्द का षष्ठी विभक्ति, षष्ठी एक वचन का रूप है, तो दोस्तों हो जाएगा मत्याह, ये षष्ठी एक वचन का रूप हो जाएगा। 82 देखिए, अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अवधि आपको बताना है।
तो ये है पूर्वी उपभाषा वर्ग की बोली है, ठीक है ना। बी, 82 का बी। 83 देखिए, नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? तो दोस्तों नई कहानी पत्रिका के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त थे। 84 देखिए, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रि रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों भरत मुनि ने प्रतिपादित किया। 85 देखिए, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत के नगपद तल में, यह किसकी रचना है? तो 85 का है ए, जयशंकर प्रसाद की रचना है। 86 देखिए, कुवलयानंद के रचयिता हैं, तो दोस्तों कुवलयानंद के रचयिता अप्पय दीक्षित। कौन है? अप्पय दीक्षित। 87 देखिए, दृग अरुझत टूटत कुटुम जुरत चतुर चितप्रीति परति गांठ दुर्जन ही दई नहीं यह रीति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें असंगत अलंकार है, ठीक है ना। आगे देखिए 88, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं। 89 देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ का नाम है, तो दोस्तों यह है चोखे चौपदे, सी। 90 देखिए, आचार्य मम्मट ने कुल कितने गुण माने हैं? तो दोस्तों आचार्य मम्मट ने 3 गुण माने हैं, ठीक है ना। आगे देखिए 91, आचार का विलोम शब्द है, क्या होगा? तो आचार का होगा अनाचार। 92 देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो दोस्तों 92 का बी, पराजय में परा उपसर्ग है। 93 देखिए, 93 देवनागरी लिपि का विकास हुआ, किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ था, ठीक है ना। 94 देखिए, टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? अक्सर पूछा जाता है टोपी शुक्ला, तो दोस्तों ये है राही मासूम रजा, ठीक है ना। 85 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप में है? तो दोस्तों 95 का हो जाएगा ए, अंधकार तत्सम रूप में है, ठीक है ना। 96 देखिए, मुझे चांद चाहिए के लेखक हैं, तो दोस्तों 96 का है बी, सुरेंद्र वर्मा इसके लेखक हैं। 97 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों पताका का पर्यायवाची जो है ये डी नहीं है, क्योंकि प्रस्तर, प्रस्तर माने पत्थर होता है, इसलिए उसका पर्यायवाची नहीं होगा। 98 देखिए, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए, तो इसका सही क्रम है दोस्तों 98 का ए, पहले संस्कृत का विकास हुआ, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, फिर सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, तब फिर खड़ी बोली का आविष्कार हुआ, ठीक है ना। इसको इस क्रम में आपको याद कर लेना है। 99 देखिए, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द होगा, तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूज का ये 2 शब्द दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अनुग्रह यहाँ दिया हुआ है ना, तो अक्सर ध्यान जाता है कि अनुग्रहित ही सही होगा, लेकिन नहीं, अनुगृहित होगा। ये री वाला यहाँ जो मात्रा होगा वही सही होगा, 99 का बी। 100 देखिए, जिसकी आशा न की गई हो, ठीक है ना, जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। लोग कहते हैं हमें अप्रत्याशित चीज मिल गया, जिसकी हम आशा भी नहीं किए तो वो चीज हमको मिल गया, ठीक है। 101 देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की थी? तो दोस्तों 101 का हो जाएगा सी, सत्यार्थ प्रकाश। 102 देख लीजिए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो अगर सार्थक लघुत्तम इकाई पूछ रहा है दोस्तों, सार्थक जिसका अर्थ निकले, तो किसका होगा? तो सबसे लघुत्तम इकाई शब्द हो, क्योंकि शब्द रहेगा तभी उसका अर्थ निकलेगा, क्योंकि अगर ध्वनि रहेगा तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि ध्वनि तो हम केवल सुन रहे हैं। और शब्द सार्थक इकाई शब्द ही होगा, क्योंकि ध्वनि तो सार्थक भी हो सकता है, निरर्थक भी हो सकता है, लेकिन सार्थक लघुत्तम, क्योंकि हम यहाँ इसलिए आपको बार बार समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि कई बार आपको शायद ध्वनि भी देखने के लिए मिलेगा विकल्प में, लेकिन ये गलत है। जैसे आप अगर हमको सुन रहे हैं तो मेरी ध्वनि को सुन रहे हैं, ठीक है ना, तो ध्वनि होगा, लेकिन उसको जब लिखित रूप में कर देंगे तो शब्द हो जाएगा। और ध्वनि निरर्थक भी हो सकता है, सार्थक भी हो सकता है, लेकिन सार्थक इकाई की बात हो रही है तो शब्द ही होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 103 देखिए, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? आपको ये बताना है। 103 का सी प्राकृत में है। 104 देखिए,
पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है, किससे माना गया है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश हो जाएगा। ठीक है ना। 105 देखिए, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो दोस्तों हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं। 106 देखिए, निम्नलिखित में कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो 106 का आपका हो जाएगा 106 का पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो आपका हो जाएगा ए। हाँ, ब्रज, ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। बाकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब जो है कि ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। आइए 107 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मैथिली में भी रचनाएं की हैं? तो विद्यापति ने की है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। 108 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो 108 का दोस्तों हो जाएगा सी, ये गुजरात क्षेत्र जो है कि हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। 109 देखिए, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? आपको ये बताना है। तो 109 का हो जाएगा डी, ये अवधि नहीं आती है क्योंकि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। 110 देखिए, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है, क्या कहलाती है? ये राजभाषा कहलाती है। 111 देखिए, अभवत, अभवत रूप है, किसका रूप है? आपको बताना है। तो दोस्तों अभवत है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। 112 देखिए, मिल संगमे का लट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप होगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा मिलती, क्या हो जाएगा? मिलती। ठीक है ना। 13 देखिए, पौरवशाला का विग्रह होगा, सही विग्रह आपको ढूंढना है। तो पौरवशाला का विग्रह जो हो जाएगा, समास विग्रह जो होगा वह होगा पूर्वश्याम शालायाम भव, यानी कि डी आपका सही विकल्प हो जाएगा। 114 द्वियमुनम में समास है, कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है ना। आइए 15 देखिए, पठितवत में प्रत्यय होगा, कौन सा प्रत्यय होगा? वतुप प्रत्यय होगा, वतुप। ठीक है ना। 116 देखिए, भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र से संबद्ध है, क्या संबद्ध है? ये 116 का आपका है बी, अपादान कारक संबद्ध है इस सूत्र से। 117 देखिए, पितरों में समास है, पितरों, पितरों में कौन समास है? तो द्वंद्व समास है, नहीं माता च पिता च, ऐसे होगा। ठीक है ना। 118 देखिए, कामी स्वताम पश्यत, यह सूक्ति है, किसकी है, यानी किसका एक कथन है? तो दोस्तों दुष्यंत का एक कथन है। ठीक है ना। 119 देखिए, विक्रमोर्वशीय चंपू काव्य, विक्रमवशीय है, क्या है? चंपू काव्य है, खंड काव्य है, नाटक है या त्रोटक है? तो दोस्तों विक्रमोर्वशीय आप जानते हैं ये क्या है? नाटक है। 120 देखिए, मेघदूतम किस प्रकार की रचना है? तो दोस्तों मेघदूतम जो है यह खंड काव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। 121 देखिए, मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन नहीं है, मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन नहीं है, क्या नहीं है? तो दोस्तों इसका विकल्प है ए, प्रतिभा नहीं है। बाकी यश, अर्थ और अनिष्ट नाश ये जो कि काव्य प्रयोजन है। 122 देखिए, अर्थो सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सा पुनः श्रुति किस अलंकार से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो कि यमक अलंकार से संबंधित है। 123 देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को शाप किसने दिया था? आप सब जानते हैं, जो सबसे क्रोधित ऋषि जो माने जाते हैं उन्हें दिया था, और वह है दुर्वासा। ठीक है। 124 देखिए, निम्नलिखित अवतरणों में किसके विशेषण हैं? ठीक है ना। तो देखिए 124, अतिशुद्ध स्वभावमपि कृणचरितम अकर्मपि हस्तस्थित सकल भुवनतलम राजानम अद्राक्षित। ठीक है ना। यह जो है कि ए यानी शूद्रक। ठीक है ना। आगे देखिए 25 और 125, इस प्रश्न का अंतिम, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, शिशुपाल बधम के रचयिता कौन है? तो शिशुपाल बधम के रचयिता कौन है? आप जानते हैं, माघ हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया जाता है और हम लोग का यही एक प्रसाद है, लाइक और शेयर कर दीजिए। बाकी सब्सक्राइब करना न करना मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
ठीक है ना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और मेरा और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, क्योंकि ये 12वां प्रैक्टिस सेट है, बाकी 11 प्रैक्टिस सेट अभी और पड़ा हुआ है। और हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित बहुत सारे वीडियोज हैं। आदिकाल से लेकर के मैं नाटक तक की सभी विधाओं का अलग अलग वीडियो बना करके डाला हुआ हूँ। आप वहाँ से चाहे तो उसको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।